तालीम दी गई, न हया की तालीम दी गई, न उनकी घुट्टी में बिस्मिल्लाह की बरकतें डाली गई, न उनके जो है अकीके पर सदका खैरात करके उनके वजूद को पाक करने की कोशिश की गई, न उनको कुरान की तालीम दी गई, न मुस्तफ़ा के हदीस की खुशबू दी गई, न उन्हें फराइज बताए गए, न वाजिबात बताए गए, न उन्हें पाकी नापाकी का तरीका बताया गया, न उन्हें गुस्लो वजू का तरीका बताया गया। तो वो गैरों की जब आवाज सुनी तो उठकर ये भी खड़ी हो गई कि बात सही कह रहा है, मर्द खुले में घूमे, औरत वजूद को ढके, मर्द बाहर ड्यूटी करे, औरत घर में काम करे। अरे औरत को भी ये अख्तियार मिलना चाहिए कि औरत भी ऑफिस में काम करे, मर्दों के शाना बशाना, औरत भी बैंकों में काम करे, मर्दों के शाना बशाना, औरत भी जा करके ड्यूटी करे समाज में, मर्दों के शाना बशाना। अगर मर्द कमाना जानता है तो औरत क्यों नहीं कमाना जानती है? मर्द कमाएगा अगर 40,000 तो औरत भी 50,000 कमा सकती है। ऐसा नहीं है कि औरत नहीं कमा सकती है, औरत मर्द का मुकाबला करेगी। हमने कहा सुनो, छोटा हाथी कब्बो टरक के मुकाबला ना कर सका था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। भाई राज इलाहाबादी एक स्टेज पर मुशायरे के स्टेज पर पढ़े गए। राज इलाहाबादी बहुत बड़े शायर का उस्ताद शोरा जिनको कहा, राज इलाहाबादी। तो अब वो जो मुशायरे में पढ़ना था, पर्चा लिखे हुए शेरवानी की जेब में रखे थे, वो बैठे थे पीछे, बहुत सारे शोरा स्टेज पर थे। एक शायर ने चुप्पे से उनका पर्चा निकाल लिया। अच्छा, वो छोटवार शायर में रहा तो उनका नंबर पहले रहा, राज इलाहाबादी बड़ा रहे तो उनके बाद में नंबर रहा, वो क्या नंबर आएगा। अब वो जाकर बढ़िया पर्चा खोलकर उस्ताद शोरा का कलाम नंबर 1 का लिखा हुआ कलाम था, अब पढ़े लगा। और वो नहीं बार बार कहा है, हुजूर तवज्जो। वह कहा कि कुछ गड़बड़ है, तो हमार जैसे लागत है, लेकिन अब कुछ बोल नहीं पाओ भाई, वही तवज्जो मांगे हरदम। यहाँ वहाँ कोई तो परचोन आए रहा तो इन्हें हो गई यकीन की नहीं गवाई। जब हो गया, जब राज इलाहाबादी का नंबर आया, राज इलाहाबादी का नंबर आया तो वो खड़े हुए तो कहा कि देखिए भाइयों, आज के मुशायरे का जो शेर में लिख कर लाया था वो आप हजरात ने समाप्त कर लिया। अब वो बिगड़ गया, कैसे समाप्त कर लिया है? क्या हम शेर नहीं कह सकते हैं? क्या हमारा शेर तुम्हारे शेर से टकरा नहीं सकता है? तो कहीं टकरा सकता है, लेकिन ई कैसे हो सकता है कि साइकिल हवाई जहाज से टकरा जाए? हाँ, ये राज इलाहाबादी का जुमला। कहा कि ये कैसे हो सकता है कि साइकिल हवाई जहाज से टकरा जाए? तुम हमरे आगे बच्चा है, तुमरे असर तो हमरे हजारों शागिर्द घूमत है और आए हो कलाम के बराबरी करे, टकराए जात है। तो ये कैसे हो सकता है कि साइकिल हवाई जहाज से टकरा जाए? तो मामला यही है गैरों का, जो झांक करके ये उल्टी हरकतें करने की कोशिश की गई और औरतों को बताया गया कि तुम मर्द के मुकाबले में खड़े हो जाओ और तुम मर्द के मुकाबले में कमाओ ये सारी चीजें। हमने कहा सुनो, ये नहीं है कि इस्लाम ने औरत को इज्जत कम दी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये नहीं है कि इस्लाम ने औरत को मकाम कम दिया है, बल्कि इस्लाम ने तो औरत को वो मकाम दे दिया कि दुनिया की सोच भी वहां पहुंच नहीं सकती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जिसे जिंदा दफन किया जा रहा था कब्रों में, उस औरत को उठा करके इस्लाम ने वो बुलंदी अता कर दी कि जन्नत खींच करके पैगंबर ने उसके तलवे के नीचे छुपा दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमने कहा दुनिया में कोई दूल्हा बन ही नहीं सकता है। ये पावर इस्लाम ने औरत को दे रखी है कि दुनिया
बात है, क्या बात है। इस्लाम ने वो पावर दे दिया कि अगर ये बेटी है तो माँ बाप के घर की जीनत, आंगनों की रोशनी उनके लिए जन्नत की जमानत है। अगर ये बहन है तो भाई के लिए अलग जन्नत की खुशखबरी है, वहां प्यार मोहब्बत के दरिया बह रहे हैं। और अगर यही बीवी बन जाए तो शौहर के लिए इज्जत और जन्नत सारी चीजें बन जाए। यही माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत छुपा दी जाए। यानी मर्द के लिए ये कहा गया कि तू बाहर धूप में कहीं भी देश परदेश सफर करके, कड़ी मेहनतें करके, वजनी सामान अपने बदन पर उठा करके, 4 पैसे ला करके घर में तू देगा। औरत सिर्फ हाकिम बनकर घर में रहेगी, तेरे नस्लों की देख रेख करेगी, तेरी इज्जत की हिफाजत करेगी। कमा के खिलाना तेरा काम, दवा इलाज तेरे जिम्मे, कपड़ा खर्चा तेरे जिम्मे, घर बिस्तर चारपाई रजाई गद्दा तेरे जिम्मे। औरत सिर्फ बैठ करके हाकिम बन करके घर में रहेगी तो ये औरत की जिल्लत नहीं, वो इज्जत है जो एक बादशाह को नहीं मिल सकती है। इस्लाम ने वो औरतों को अता कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब ये असल में गैरों ने झांकना शुरू कर दिया हमारे घर में। अब ऐसे वावेला मचाया कि हमने क्या करो तो कहीं नहीं, तुम्हारे यहाँ जो है औरतों को जुल्म किया जा रहा है। हम कहें देखो हम झाके लागत तो फिर पता लाग देगी। फिर लाखों जिंदा औरतों की तारीख हम दिखाएंगे जिनको शौहरों के चिता के साथ जला करके राख कर दिया गया। अल्लाह अल्लाह। हमने कहा सूप हंसे हंसे चलनी का हंसे, लेकिन 72 से ज्यादा। अल्लाह अल्लाह। ने कहा झांकने कोशिश ना करना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मजहब और उसका कानून कल भी बेदाग था, आज भी है और हमेशा रहेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो ये झांक झांक करके गैरों ने उल्टी सीधी हरकतें की और कहा कि भाई देखो ये तो नहीं होना चाहिए। भाई मर्द अगर ऐसे खुला लिबास में टहल सकता है तो औरत क्यों नहीं टहल सकती है। हमने कहा देखो जैसे एक एग्जाम्पल ले, यहां ला करके याद रखा ईटा मारब ना क्यों क्या मतलब बताए तो ईटा है यहां रखा है, देखो ईटा रखा है, यहां रखा है ना। किसी को टेंशन नहीं हुआ इस ईटे को देख, ना स्टेज वाले का टेंशन में, ना तोहन का, ना जलसा वाले का, ना बाहर वाले का, क्यों टेंशन नहीं हुआ। ईटा रखा, अब जलसा खत्म है तो बेटा अगर कहो कि मंगनी ना हुई तो ऐसे उठा के घम से वहीं फेंक दें किनारे। लेकिन सही बात बताना, अगर यही सोने की ईंट होती तो, यही अगर सोने की ईंट होती तो इतनी फिक्र होती जैसे कोई ला करके रख भी देता तो तुरंत ढक दियो जांच लाग जाए कहाँ करत हो सोना इतना खुले भैया ला के हिया रखे वाला, छुपा 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 जल्दी जो ढको। हमने कहा हर कीमती चीज छुपाई जाती है। अगर ईटा गुंबा है, खुला पड़ा है, किसी को कोई टेंशन नहीं, लेकिन जैसे वो सोना में तब्दील होगा तो फौरन पर्दे का छुपाने का हुक्म दे दिया जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अगर यही हीरा जवाहरात अशरफी में तब्दील हो जाए तो इसे यहाँ बाहर लाने पर भी पाबंदी कर दी जाएगी। खबरदार इसे तहखानों में रखना, इसे निकालना भी नहीं। क्यों? आखिर ये तो सोने पर जुल्म है, हीरे पर जुल्म है, कहाँ जुल्म नहीं है। इसलिए नहीं
नहीं छुपा रहे कि इसकी कीमत कम है, इज्जत कम है, कीमत इतनी ज्यादा है कि इसे छुपाया गया ताकि चोर उचक्कों की नजर न पड़ने पाए। अरे वाह 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 वाह, क्या मिसाल है, क्या मिसाल है। ताकि चोर उचक्कों की निगाहें न पड़ने पाए, किसी गैर की निगाह इस पर पड़ने न पाए, क्योंकि इसे खतरा है, ये कीमती है, हम कोई निगाह गड़ाएगा। तो हमने कहा जिन्होंने अपनी माँ और बहनों बेटियों को मिट्टी और ईंटें समझे, उन्होंने कहा कि फिर ऐसे भूमों कोई देखेगा नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम ने औरतों को हीरे से ज्यादा कीमती रखा है, जबरजदिया को से ज्यादा औरतों को कीमती रखा, क्योंकि औरत साहब ये तबीयत बहलाने की चीज का नाम नहीं है, बल्कि मर्द की गैरत का नाम औरत है, समाज की इज्जत का नाम औरत है, समाज की इज्जत का नाम औरत है, आंगन की जीनत का नाम औरत है, घर की रौनक का नाम औरत है, हमारे खानदान की आबरू का नाम औरत है, बल्कि हमारे औलादों की जन्नत का नाम औरत है। इसलिए ऐसी कीमती चीज को हमने छुपाया ताकि चोर उचक्कों की निगाह न पड़ने पाए। ये छुपाना औरत पर जुल्म नहीं, अत्याचार नहीं, इसलिए नहीं छुपाया कि औरत की कीमत कम है, बल्कि इसलिए छुपाया कि ये समाज की सबसे कीमती चीज है, इस पर किसी की नजर ना लगने पाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।